नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूँ और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, इसमें किस तरह की बीमारियाँ होती हैं और इसके सिम्पटम्स क्या होती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बार आपके यूरोलॉजिस्ट के साथ आपका डिस्कशन हो गया, तो आपके लिए ट्रीटमेंट किस प्रकार के उपचार के कौन से तरीके बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बीपीएच के लिए आपको उपलब्ध हैं और इनमें से किस उपचार के तरीके का आपको चयन करना चाहिए। जब आपके यूरोलॉजिस्ट आपके साथ मिलकर एक ट्रीटमेंट का प्लान बनाते हैं, तो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट बिनाइन बीपीएच की ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो ये मुख्यतः 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो वो मरीज़ होते हैं जिनका पेशाब का फ्लो अच्छा है, बस प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा हुआ है। तो ऐसे मरीज़ों में कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं करना, जनरल सलाह उनको दी जाती है। जैसे कि पेशाब 2 बार करने की सलाह। एक बार पेशाब कर लिया, उसके बाद फिर से एक बार पेशाब करें तो अपने पेशाब की थैली को वो पूरी तरह खाली कर पाते हैं, पहला ये। दूसरा, ठंड में कफ सिरप के इस्तेमाल से बचना। कफ सिरप में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे पेशाब में रुकावट का काम करते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को कफ सिरप का इस्तेमाल, जिनको प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है, उनको कफ सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, शाम के बाद लगभग 5 से 6 बजे के बाद पानी का जो सेवन है, वो थोड़ा कम करना चाहिए। चौथा ये है कि आपको चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल जैसे चीज़ें जो हैं, ये कम से कम मात्रा में लेनी चाहिए। तो ये कुछ जनरल एडवाइस हैं, जो एनलार्ज्ड प्रोस्टेट के मरीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि इनकी बीमारी जो है, वो कंट्रोल में रहती है। दूसरा जो सबसे बड़ी थेरेपी आजकल चल रही है, वो मेडिकल मैनेजमेंट है या दवाइयों से, मुँह से खाने वाली दवाइयों से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बीपीएच का इलाज। अब इसमें जो सबसे मुख्य दवा है, वो अल्फा ब्लॉकर दवाई है पहली। अब ये कई नामों से आता है, टैमसुलोसिन, अल्फुज़ोसिन, सिलोडोसिन। इस तरह की दवाइयाँ जो हैं, इनमें ये सिर्फ़ हमारे निचले मूत्र मार्ग जो है, पेशाब के थैली का मुँह और प्रोस्टेट ग्रंथि में स्थित जो पेशाब की नली है और प्रोस्टेट ग्रंथि में जो है, इनको, इस मुँह को जो है ये ढीला करती है। निचले मूत्र मार्ग को ये ढीला करती है, जिससे कि पेशाब जो हमारा पेशाब की थैली से बाहर निकलने में आसानी होती है। तो ये दवाइयों का मैकेनिज़्म इसी तरह है काम करने का। अब इन दवाइयों के जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि चक्कर आना, वीर्य का बाहर ना निकल पाना, इस तरह की नाक बंद होना। और ख़ासकर अगर आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ज़रूर इसकी जानकारी देनी चाहिए कि आप इन दवाइयों के ऊपर हैं, टैमसुलोसिन दवाई पे हैं, क्योंकि ऑपरेशन से लगभग 48 घंटे पहले इन दवाइयों को बंद करना होता है, नहीं तो आपके ऑप्थेल्मिक सर्जन को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपका ऑपरेशन काफ़ी जटिल हो सकता है। तो अल्फ़ा ब्लॉकर दवाइयाँ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई हैं और 30 ग्राम के से कम के साइज़ के जो प्रोस्टेट होते हैं, उनमें इनका सोलो इस्तेमाल, अकेले ये दवाई भी काम करती है। दूसरी जो मुख्य दवाई है, ये फॉस्फोडाइस्टेरेज़ इन्हिबिटर दवाई है। इन दवाइयों का जो है, मसलन आपने नाम सुना होगा सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल इत्यादि। ये दवाइयाँ, इनका इज़ाद तो इरेक्शन के लिए हुआ था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। लेकिन ये भी पाया गया है कि प्रोस्टेट बढ़ जाने की वजह से जो इरिटेटिव सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि पेशाब बार-बार जाना, पेशाब की तीव्र इच्छा होना, उनमें ये दवाइयाँ जो है लो डोज़ में कारगर सिद्ध होती हैं। तो जहाँ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इन दवाइयों का डोज़ 10 या 20 मिलीग्राम तक इस्तेमाल किया जाता है, वहीं बीपीएच के लिए जब इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो सिर्फ़ 5 एमजी में ही ये दवाइयाँ जो हैं कारगर सिद्ध होती हैं। तो ये एक ट्रीटमेंट का विकल्प है सामने। इसके अलावा तीसरी जो मेजर दवाई है, वो है 5 अल्फा रिडक्टेज़ इन्हिबिटर। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोस्टेट में स्थित होता है। ये टेस्टोस्टेरोन को उसके एक्टिव फॉर्म में बदलता है। जब ये दवाइयाँ इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं, तो फिर ये एक्टिव फॉर्म बन नहीं पाता टेस्टोस्टेरोन का और प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज़ जो है, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो ये कई नाम से ये दवाइयाँ आती हैं, फिनास्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड इत्यादि। तो ये दवाइयाँ मुख्यतः प्रोस्टेट के साइज़ को कम करने में काम आती हैं। इसीलिए लगभग 30 ग्राम से ऊपर के साइज़ का जब प्रोस्टेट होता है, तभी इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। अब इन दवाइयों का प्रयोग जो है, लगातार 6 महीने तक आप अगर कर लेते हैं, तो लगभग 20 से 25%
प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज़ कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पेशाब के प्रवाह में वृद्धि होती है। अब ये तो हो गई मेडिकल मैनेजमेंट की बात। आइए जानें कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने के किन मरीज़ों को, बीपीएच के किन मरीज़ों को सर्जरी की या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन की मैं बात करूँ तो ऑपरेशन उन मरीज़ों में किया जाता है, जिनमें या तो मेडिकल मैनेजमेंट फ़ेल हो गया है। हमने दवाइयाँ दे दी, कोई असर नहीं पड़ा, पेशाब उसी तरह से रुक-रुक के आ रहा है। तो ऐसे मरीज़ों में एक ऑपरेशन एक विकल्प सामने आता है। इसके अलावा जिन मरीज़ों को पेशाब पूरी तरह से रुक गया है, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन की मैंने बात की थी, जिनको पेशाब की नली डली हुई, दवा चालू करने के बाद नली निकालने के बाद भी पेशाब दोबारा रुक जा रहा है, फिर से नली डालनी पड़ रही है। ऐसे मरीजों को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जिन मरीजों को बार-बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, बार-बार पेशाब के रास्ते में खून आ रहा है, पेशाब के रास्ते में बार-बार स्टोन्स बन रहे हैं या दोनों किडनीज़ में मतलब सूजन आ गई है और साथ ही क्रिएटिनिन भी बढ़ रहा है, ऐसे मरीजों में जनरली ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। प्रोस्टेट के ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूँ तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। एक तो ओपन सर्जरी है, जिसमें चीरा लगाकर प्रोस्टेट के अंदरूनी भाग को निकाला जाता था। ये तो ऑलमोस्ट एक नेक्स्ट टू ऑब्सोलीट ऑपरेशन हो चुका है। आज के युग में ये ऑपरेशन किया नहीं जाता। बहुत ही रेयर केस में बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और साथ में स्टोन भी है, तो उसमें कभी-कभी कुछ सर्जन्स इसका चयन कर सकते हैं। इसके अलावा होलैप यानी होल्मियम लेज़र इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट, ये एक मुख्य ऑपरेशन है। इसमें लेज़र द्वारा प्रोस्टेट का जो अंदरूनी बढ़ा हुआ भाग है, उसको पूरी तरह से इन्यूक्लिएट कर लिया जाता है, यानी अलग कर लिया जाता है। प्रोस्टेट की कैप्सूल जो है, उससे प्रोस्टेट के अंदरूनी भाग को अलग कर लिया जाता है और फिर उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हमारे मूत्र मार्ग से दूरबीन से ही निकाल लिया जाता है। इसमें शरीर में कोई चीरा नहीं लगता और ये ऑपरेशन जो है 100 ग्राम से ऊपर के साइज़ वाले प्रोस्टेट में अच्छा कारगर सिद्ध होता है और स्पेशली जिन मरीजों को ब्लड थिनर दवाइयाँ चल रही हैं, उनमें भी ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। तीसरा और आखिरी ऑपरेशन जो प्रोस्टेट के मरीजों में किया जाता है, वो है टीयूआरपी ऑपरेशन और लास्टली टीयूआईपी ऑपरेशन। बहुत छोटा प्रोस्टेट का साइज़ है, तो हम कभी-कभी सिर्फ प्रोस्टेट ग्रंथि में एक चीरा लगाकर छोड़ देते हैं। इसको टीयूआईपी ऑपरेशन कहते हैं, जिससे कि पेशाब का फ्लो बढ़ जाता है। और जो सबसे प्रचलित जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, वो है टीयूआरपी ऑपरेशन, यानी पेशाब के रास्ते में दूरबीन द्वारा पेशाब के अंदरूनी हिस्से को छील-छील कर निकालना। इस ऑपरेशन में एक स्पेशल रेसेक्टोस्कोप यंत्र होता है, जिसमें एक गर्म लूप होता है, जिससे कि प्रोस्टेट के अंदरूनी भाग को हम छील-छील कर पेशाब के रास्ते से ही बाहर निकालते हैं। इसके बाद लगभग 2 से 3 दिन तक आपको 1 या 2 दिन तक पेशाब की नली आपके मूत्र मार्ग में पड़ी रहती है, जिसको निकालने के बाद आप अच्छी तरह पेशाब कर पाते हैं। तो ये एक पूरा प्रोस्टेट और उसके इलाज से संबंधी वीडियो था। आने वाले वीडियोज़ में हम इसके अलग-अलग इलाज को और विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।